सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है फीमेल गेमेटोफाइट। मतलब हम पढ़ेंगे इसमें कार्पल एंड द ओव्यूल। कार्पल को हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल और ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। जो कार्पल होता है, कार्पल इज अ मॉडिफाइड लीफ बेयरिंग ओव्यूल्स अलोंग द मार्जिन्स। ये यूजुअली लैटरली बोर्न होता है ऑन द रिसेप्टिकल। टिपिकल कार्पल अगर हम देखें तो इसमें ये कार्पल का स्ट्रक्चर है। इसमें एक हॉलो ओवरी प्रेजेंट होती है, जो नीचे की तरफ एक हॉलो बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, एक इलोंगेटेड स्टाइल है और टर्मिनल स्टिग्मा है। जो स्टिग्मा होता है ये एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है कार्पल का, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर लॉज होते हैं ड्यूरिंग प्लासेंटेशन। ओवरी इज द स्ट्रक्चर दैट बेयर्स दी ओव्यूल्स। अब नॉर्मली किसी किसी में सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में थाउजेंड्स ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में जो ओवरी होती है उसमें मिलियंस ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को अगर हम देखें तो जिनमें ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है उसमें आते हैं मैंगो, लीची, कैश्यू। अगर थाउजेंड्स ऑफ ओव्यूल्स देखेंगे तो दैट ओवरी इज ऑफ पॉपी। एंड मिलियंस ऑफ ओव्यूल्स अगर हम देखते हैं तो दैट इज प्रेजेंट इन ऑर्किड्स। So this is the basic structure of a female gametophyte, that is your carpel. अब कार्पल का हम आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। देखिए स्टाइल और स्टिग्मा, ये तो रिसेप्टिकल पार्ट हो गया, स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब हो गया। तो हमें स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी क्या कितने टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। अभी आप ये समझे कि एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। इस स्ट्रक्चर में बेसिकली ओव्यूल जो होता है वो इंटेग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर मियोसिस और मेगास्पोर फॉर्मेशन होता रहता है। इट डेवलप्स लेटर ऑन इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यूजुअली ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूसेलिस। दिस इज योर कंप्लीट न्यूसेलिस इन्वेस्टेड बाय वन और टू ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स। ये जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। एंड a stalk. This is the stalk of the ovule, which is called as the funiculus. The funiculus is a stalk-like structure which attaches to the ovule to the placenta. Then the attachment point from where the integuments and the funicle join together is known as the hilum. So hilum can be considered as a point of attachment of the body of the ovule with the funicles. एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रैफ। ये longitudinal ridge होती है along formed by the lengthwise fusion of funiculus and the body of ovule in a typical anatropous ovule. तो जो रैफ बना, ठीक, ये जो रैफ है इसको हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रैफ। तो फ्यूनिकुलस हो गया, हाइलम हो गया, फ्यूजन से जो बना उसको हमने बोला रैफ। किसके फ्यूजन से? ये जो आपका फ्यूनिकुलस था इसके और जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है उसके फ्यूजन से जो बनता है इसे हम बोलते हैं रैफ। अब न्यूसेलिस देखिए, जो सेंटर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूसेलिस। ये पूरा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूसेलिस। ये मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। इट इज सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट्स एंड इट इनक्लोजेस द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का जो काम है उसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट विच कंटेन्स द एग अपैरेटस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो एम्ब्रियो सैक है इसमें हम एग अपैरेटस प्रेजेंट होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये देखिए इंटेग्यूमेंट्स में बता रही थी इतनी देर से। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं आउटर कवरिंग होती है ओव्यूल की, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ बनेगा एम्ब्रियो सैक में, तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देन यू हैव टू ओपनिंग्स. These are called as the micropyle and the chaliceal end. Micropyle जो होता है ये एक narrow pore या passage है which is formed by the projection of these integuments and the pollen tube usually enters through this point. But it is not always necessary that it would enter through the micropylar end only. It can also enter through this chaliceal end. तो chalizogamy और porogamy ये दो टाइप की एंट्रीज होती हैं जिससे कि पोलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के दौरान अंदर ओव्यूल में एंटर करता है। तो चैलिज़र क्या है, ये जो ऊपर का बेसल सोलन पार्ट होता है न्यूसेलिस का, या फिर जो इंटेग्यूमेंट्स का ओरिजिन पॉइंट हम बोलते हैं, ठीक, इसको हम चैलिज़ा बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ इंटेग्यूमेंट्स का फ्यूजन पॉइंट है इसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल का।
अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट कवर्स मोस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अभी मैंने आपको ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर बताया। अब इसमें अरेंजमेंट के हिसाब से, किसके अरेंजमेंट के हिसाब से, माइक्रोपाइल, चालिजा और ये जो ओव्यूल है, ठीक, इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, एम्ब्रियो सैक के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इरेक्ट होता है, डिवॉइड होता है किसी भी कर्वेचर का, विद द माइक्रोपाइल एट द डिस्टल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लासेंटा। बॉडी ऑफ ओव्यूल स्ट्रेट होती है, मतलब हाइलम, चालिजा और माइक्रोपाइल ये सब एक ही वर्टिकल एक्सिस पर आता है, और एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट रहता है। तो अगर एम्ब्रियो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ओव्यूल हैज द स्ट्रेट एम्ब्रियो सैक और इन विच ओव्यूल द माइक्रोपाइल एंड द चालिजा आर एट द स्ट्रेट लाइन, तो इट इज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर दूसरी तरीके से पूछे तो ये भी पूछ सकता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द वन इन विच माइक्रोपाइल एंड चालिजा आर, तो आपको बोलना है, मार्क करना है, माइक्रोपाइल एंड द चालिजा आर इन द स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन एक बार AFMC में आ चुका है, उससे क्वेश्चन यही पूछा था कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कौन सा होता है, तो आपको बोलना बताना है वो ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल और चालिजा स्ट्रेट लाइन में होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल इज पॉलीगोनम। तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, पॉलीगोनम में। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल, दूसरा टाइप है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ओव्यूल जो होता है ये कम्प्लीटली इन्वर्टेड होता है। जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो एक एनाट्रोपस ओव्यूल का था। एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड होता है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री कर्वेचर होता है ऑफ द फ्यूनिकुलस। ये ऐसा पूरा, जैसे ये स्ट्रेट दिखाया था, ये पूरा 180 डिग्री टर्न हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है न्यूसेलस का, दैट इज पैरेलल टू द फ्यूनिकुलर एक्सिस। देखिए ये न्यूसेलस का एक्सिस है और ये फ्यूनिकुलर का एक्सिस है, दोनों पैरेलल हैं। जो माइक्रोपाइल होता है दैट कम्स नियर द हाइलम एंड इट फेसेस डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द प्लेसेंटा। एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट है, वेयर माइक्रोपाइल एंड चालिजा आर इन द सेम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फॉर एग्जांपल हेलियांथस। ठीक, ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। इसमें क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा कर्वेचर था वो 180 डिग्री अलाइन हो गया। नेक्स्ट देखिए हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस ओव्यूल में ट्विस्ट हो जाती है बॉडी ऑफ ओव्यूल और राइट एंगल्स पर आ जाती है। ये कैसी ट्विस्ट हुई, हाफ फेट ट्विस्ट होगी, ताकि कर्वेचर जो था ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस बिल्कुल स्ट्रेट था, एनाट्रोपस जो था वो 180 डिग्री पर अलाइन हो गया था। अगर इन दोनों के बीच में आता है तो उसे हम बोलते हैं दैट इज गेट्स अलाइन टू 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर माइक्रोपाइल और चालिजल लाइन जो होती है दैट इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री एंगल टू द लाइन ऑफ फ्यूनिकल। ये 90 डिग्री बना रही है टू द लाइन, ये फ्यूनिकल है आपका, तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। फॉर एग्जाम्पल रननक्यूलस, ये भी क्वेश्चन AIPMT में पूछा जा चुका है हेमीट्रोपस ओव्यूल पे। देखिए ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनमें ये क्वेश्चंस यूजुअली इस पे फॉर्म होते हैं। इस पे क्वेश्चन जो बना था AIPMT में, उन्होंने 4 टाइप के ऑप्शंस दे दिए थे कि कौन सा ओव्यूल है, और उन्होंने ये पूछा था कि ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड सो दैट न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक lie at right angle to the funicle। तो न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक जो है, ये आपका न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक हो गया और ये आपका फ्यूनिकल हो गया, ये राइट एंगल पर आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हेमीट्रोपस। अगर वो बोले 180 डिग्री एंगल पर अलाइन हो गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनाट्रोपस। अगर वो बोले स्ट्रेट लाइन में आ जाता है टू द फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, हाइलम और चालिजा सब स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो ऑर्थोट्रोपस। फिर हम आगे देखते हैं कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होता है उसमें माइक्रोपाइल और चालिजा जो है वो आइदर साइड पर आ जाता है। देखिए ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये आपका चालिजल एंड हो गया, और ये बीच में आपका फ्यूनिकल हो गया। तो माइक्रोपाइलर एंड और चालिजल एंड जो है वो दोनों आइदर साइड में है और फ्यूनिकल आपका बीच में है, तो ओव्यूल कर्व्ड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। फिर एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली पूछ सकते हैं, वो है क्योंकि इसमें टिपिकल एग्जाम्पल बनता है हॉर्स शू शेप्ड का।
यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रॉफस। एम्फीट्रॉफस ओव्यूल जो होता है ये प्रोमिनेंट कर्वेचर बना लेता है और इसका जो कर्वेचर होता है ये बिल्कुल हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, अगर वो जैसे ही मेंशन कर दे कि जो कर्वेचर है वो हॉर्स शू शेप्ड हो गया या ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक जो बन रहा है आपका वो हॉर्स शू शेप्ड हो गया, एंड द फ्यूनिकल्स एंड फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, देखिए फ्यूनिकल ये है, माइक्रोपाइल दोनों क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के जब ये हॉर्सो शेप्ड बनता है। तो हॉर्सो शेप जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीट्रॉफस ओव्यूल। ये कैप्सुलम इसका एग्जाम्पल है, ये भी AIPMT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लास्ट एग्जाम्पल है आपका सर्सिनोट्रोपस। लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे ओव्यूल जो है दैट इज स्ट्रेट विथ माइक्रोपाइल फेसिंग अपवर्ड। से देखिए माइक्रोपाइल एंट्री ऊपर की तरफ है, ये पूरा का पूरा टर्न हो गया है और इसमें फ्यूनिकल इलोंगेट होकर इसको पूरा का पूरा कर्व कर लेता है ऐसे। ये पूरा का पूरा फ्यूनिकल क्या हो गया, कर्व कर लिया, एंड दिस इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कंप्लीटली एनसर्कलिंग द ओव्यूल। दिस इज अ प्रेजेंट बेसिकली इन ओपेंशिया। ये इसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मेगास्पोरोजेनेसिस पर। मेगास्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स किससे बना रहे हैं हम मेगास्पोर्स? मेगास्पोर मदर सेल से। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कहाँ पर आप इसको फॉर्म करेंगे? तो फॉर्मेशन जो होगा मेगास्पोर्स का, इसको हमने क्या बोला, मेगास्पोरोजेनेसिस। कहाँ पर हुआ? तो इट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कुछ क्वेश्चंस जैसे हैं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें नहीं लिखी होती हैं, तो आप जब सुन रहे होते हैं ये वीडियो तो आप पेंसिल और पेन लेकर बैठे और उसमें साथ साथ पॉइंट्स को एड अप करते चले। ठीक, तो मैंने बोला ये कहाँ हुआ? इट अकर्स इनसाइड दी न्यूसेलस। अभी हमने पढ़ा था न्यूसेलस, तो न्यूसेलस जो है उसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। न्यूसेलस जो है जब स्टार्ट हुआ तो कंप्लीटली वो किससे सराउंडेड नहीं होता, इंटेग्यूमेन से। एक सिंगल सेल होता है आर्कीस्पोरियम दैट डिफरेंशिएट्स इन द इंटरनल सेल्स ऑफ न्यूसेलस नियर द माइक्रोपाइलर एज। ठीक, आर्कीस्पोरियम मैंने इसमें नहीं दिखाया है, तो एक प्राइमरी सेल आप मान के चले आर्कीस्पोरियम जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ पे डिफरेंशिएट होता है। ग्रेजुअली द आर्कीस्पोरियल सेल या तो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल के जैसा बिहेव करेगा या फिर उसमें पेरिक्लिनल डिविजन्स होंगे, और पेरिक्लिनल डिवीजन होकर वो आउटर पेराइटल सेल बनाएगा और इनर स्पोरोजीनस सेल बनाएगा। देखिए प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजीनस, आउटर पेराइटल सेल एंड इनर स्पोरोजीनस सेल में कन्वर्ट हो गया। अब जो स्पोरोजीनस सेल है दैट को डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, या फिर उसमें फिर से डिविजन्स हो सकते हैं। अब जब डिविजन्स होंगे तो वो क्या करेगा, दोबारा से उसमें डिविजन्स होने लगेंगे, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा और वो टेट्राड फॉर्म करेगा। अब जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है दैट फॉर्म्स द मेगास्पोर मदर सेल। दिस मेगास्पोर मदर सेल देन अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर्स। अब कुछ इसमें से एक जो होगा वो फंक्शनल मेगास्पोर के जैसा बिहेव करेगा और जो बाकी हैं फिर वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएंगे। जो मेगास्पोर फाइनली आपका प्रेजेंट होगा, ये मेगास्पोर जो होता है इसमें नॉर्मल हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे दैट इज दी पॉलीगोनम टाइप ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट और द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस। जो सैक है उस पर हम पॉलीगोनम टाइप का पढ़ेंगे। पॉलीगोनम टाइप में जो चैलेजल एंड है, दिस इज योर चैलेजल एंड एंड दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही डिविजन्स चालू हुए थे, तो यहाँ पर ये बनता है एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में दो सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। इनको सपोर्ट करता है फिलीफॉर्म apparatus। जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं egg apparatus। So egg apparatus has an egg and two synergids। Similarly chalizel end पे जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं, these are called as the antipodal cells। और जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं towards the center and this is called as the polar nuclei and they remain separate until the discharge of the male gametes or they later on fuse to form the diploid secondary nucleus of the central cell। So this is an example of a typical polygonal type of an embryo sac or megagametophyte। Again this question was asked in AIPMT that embryo sac can also be called as, so embryo sac can also be called as
मेगा गेमेटोफाइट। तो मेगा गेमेटोफाइट का अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो आप ये बताइएगा कि स्ट्रक्चर में जो दो एंड्स हैं, माइक्रोपाइलर एंड एंड चालिजल एंड, towards the micropylar end you have the egg apparatus in which you have two synergids and an egg or an oospore. जो synergids होते हैं they are elongated cell which forms the filiform apparatus in the micropylar end. इनकी सेल वॉल इनकम्प्लीट होती है। फिलीफॉर्म apparatus जो होता है that helps in the absorption and transportation of nutrients into the embryo sac. अब ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए आगे आपको क्या चाहिए रहेगा, न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये फिलीफॉर्म apparatus जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो डायरेक्ट दी पोलन ट्यूब, जो ग्रोथ है दैट इट डायरेक्ट्स दी पोलन ट्यूब to the by secreting certain chemical substances and also help in the penetration of the pollen tube into the embryo sac. अब जो तीन एंटीपोडल सेल्स हैं, then you have three antipodal cells, ये vegetative cells होते हैं embryo sac के, they degenerate before or after fertilization and they also help in the absorption of nutrients. Then you have the single large central cell, ये दो polar nuclei contain करता है which later on fuse to form the diploid secondary nucleus. Now one of the male gamete during the process of fertilization fuses with this polar nuclei to form this endosperm which is triploid in nature, जो हम आगे पढ़ेंगे different types of endosperms भी. So this completes your complete female gametophyte. I hope आपको सारे points इसमें clear होंगे। कहाँ कहाँ question बनता है तो आपको types of ovules बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, तो सब में आपको डिग्री ऑफ अलाइनमेंट उनका याद होना चाहिए। उनके बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए किस तरीके से पूछे जाते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेगास्पोरोजेनेसिस में फाइनली जो आपका एम्ब्रियो सैक बनता है वो किससे बनता है और किस टाइप का है। तो पॉलीगोनम टाइप का आपका एम्ब्रियो सैक था। इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक है दैट इज हाउ सेल्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लिएट। तो द टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 7 cells and 8 न्यूक्लिएट। कैसे, देखिए 7 सेल्स कौन से हो गए, ये हो गए 2 सिनर्जिड्स, एक सेल, 3, ये एक पूरा सेकेंडरी न्यूक्लियस है, 4, 3 एंटीपोडल्स, 5, 6, 7, तो ये 7 सेल हैं। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 1 और 2 इस सिनर्जिड्स के न्यूक्लियाई, देन एक सेल में न्यूक्लियाई 3, सेकेंडरी सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये हो गए 5, 6, 7 और 8। तो जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है मैच्योरिटी पर वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होता है। ये भी AIPMT में और एक बार केरला PMT में, एक बार एम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक है वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होता है। विद 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा फीमेल गेमेटोफाइट। आप वीडियो में से ही डायग्राम्स देख के अपना नोट्स कॉपी कर सकते हैं, एज इट इज आप नोट्स बना सकते हैं, आपके सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। देन यू विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक fertilization and then post fertilization events. So stay tuned, keep learning, keep watching. Thank you.